आप बताओ, जो व्यक्ति गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, इसको मालूम है कि एक दिन इसको कैंसर जरूर होगा, पर ये खा रहा है। इसको मालूम है कि मौत इसके सर पे नाच रही है, पर ये खा रहा है। वो 5-10 रुपए का पाउच, वो कुछ रुपए की शराब इस व्यक्ति के लिए अपने पत्नी और अपने बच्चों से ज्यादा कीमती है। ये वो व्यक्ति है जिसको मालूम है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा हूं। क्यों है झूठा वो, ये भी सुनो। क्योंकि ये अपने पत्नी बच्चों से कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, जबकि ये झूठ बोल रहा है। ये शराब से प्रेम करता है, ये गुटखे से प्रेम करता है, ये तंबाकू से प्रेम करता है। ये निरे दर्जे का झूठा आदमी है। इससे बड़ा कोई झूठा है ही नहीं। इसका कभी विश्वास मत कर लेना, ये कितना ही मीठा बन जाए। क्यों? क्योंकि जिसको अपने नन्हे नन्हे बच्चों की जिंदगी की परवाह नहीं है, जिसको अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, आज की तारीख में एक व्यक्ति कमा रहा है और वो इन व्यसनों में है और 4 लोग उस पर डिपेंड है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे डिपेंडेंट है उस पर। कल को इसको कुछ हो जाएगा, कैंसर ही हो गया मान लीजिए, और हो रहा है। आप मुझे विचार करके बताइए, कल को इसको कुछ हो गया तो ये इसके बच्चे और इसकी पत्नी भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? विचार करो। ये कभी नहीं सोचता, क्योंकि इसको तो अपने शौक से मतलब है, इसको तो अपने वो जो भी है उससे मतलब है, और बहाने बनाता है कि मैं इसके बिना नहीं रह पाता। आप समझना, बहाने कहेगा नहीं जी वो तो जरूरी है हमारे लिए, और क्या करें और ये करें और वो करें। और इतना नालायक आदमी है ये कि ये नशे कर रहा है, और ये नशे कर करके अपने घर में पिटाई विटाई भी कर देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और फिर दूसरे दिन जब पत्नी कहती है तुमने ये किया, मुझे होश ही नहीं था, मैंने तो पी रखी थी। इस निर्लज्ज आदमी से ये पूछो कि किसी दिन तेरे में अगर इतनी होश नहीं है तो शराब पी के जब आता है बाजार से, कोई पुलिस वाला मिल जाता है तो उसमें थप्पड़ क्यों नहीं दे देता? तू दे देना थप्पड़ उसमें, तब तेरे को पता पड़ेगा हमें तेरे में होश नहीं था कि नहीं था। दे किसी पुलिस वाले में थप्पड़, तेरे होश पूरे ना उतर जाए तो 2 मिनट में। पत्नी के ऊपर तेरा जोर चल जाता है, बच्चों के ऊपर जोर चल जाता है, तब तू कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और आसपास वाले भी आ जाते हैं, अरे पिया है पिया है, दो इसमें तो इसका पिया भी है, सब उतर जाएगा 2 मिनट में। ढगोसलेबाज लोग हैं, कोई नशा वशा नहीं होता, फालतू की बातें करते हैं लोग। वही शराबी रोड पे लड़खड़ाता हुआ जा रहा है, जैसे ही पुलिस वाला मिलता है सलाम साफ करता है। इसको इतना होश नहीं होता कि पत्नी को मार रहा है, और इतना होश है ये डगमगाता 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 अपने घर की कुंडी बजाएगा, बगल वाले की क्यों नहीं बजा देता? क्योंकि इसको मालूम है जूते पड़ेंगे, इसको मालूम है कि जूते पड़ेंगे। तो ये लोग निरे दर्जे के झूठे मक्कार, जिन्हें अपने जीवन के व्यसनों से ज्यादा किसी की परवाह नहीं है। ना ये अपने बच्चों के हैं, सोचो जो बच्चे प्रेम से पापा कह रहे हैं, न ये उनके हैं, न ये उस पत्नी के हैं, ये अपने माता पिता की भी नहीं है। इनको कल कुछ हो जाएगा तो उनके माता पिता को कौन कंधा देगा, कौन उनका क्या करेगा, इन्होंने कभी नहीं सोचा। मेरे एक परिचित में एक समृद्ध संपन्न एक व्यक्ति, जो अपने घर का जिम्मेदार व्यक्ति था, है, और उसके ऊपर पूरी बागडोर थी। वो तंबाकू पुड़िया का सेवन करता था, और उसको कई बार मना किया तो पता है वो क्या बोलता था? मैं जिस स्टाइल से खाता हूं ना, मेरा जो तरीका है खाने का, मैं उसको घिसता हूं, मेरे को क्या क्या बताता था। मेरे को नहीं हो सकता कुछ भी, पता है वो जो इस तरीके से खाते हैं उनको होगा। और उस व्यक्ति को कैंसर हो गया। वो चेहरा, मतलब आज की स्थिति में वो अपना चेहरा आईने में देख के डरता है, इतना विकृत हो गया है। इन्होंने कभी नहीं सोचा मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और अब सोच सोच के हैरान परेशान है। क्यों? क्योंकि तब इन्हें वो क्या क्या लग रहा था। विचार करके देखिए, कई सारे ऐसे बच्चे मुझे मिले या ऐसे लोग मिले जिन बच्चों को, जिन पत्नियों को अपने श्रीमान जी के साथ शादी में जाने में, विवाह आदि में जाते हैं ना जब वो, तो बेइज्जती की जिंदगी जी के आते हैं। बेइज्जती की, क्योंकि वो छोड़कर उन्हें किसी कोने में चला जाता है, और वो बच्चे सम्मान से ये तक नहीं कह सकते कि ये मेरे पिताजी हैं।
मतलब तू अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर रहा है, अपने लोगों को बेइज्जत करने के लिए तूने चार चौराहे पे छोड़ दिया है। वो स्वाभिमान से अपने अब वो लड़खड़ाता हुआ आ रहा, चार उसके बच्चों के दोस्त देख रहे हैं। तो सोचो बच्चे भी सर उठा पाएंगे कभी जिंदगी में? उनके ऊपर क्या गुजरती है? वो पत्नी बेचारी कैसे जीवन जीती है इन शराबियों के साथ में, विचार करके देखिए। मगर ये कभी नहीं सोचते, ये कभी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि एक गुलाम है, ये गुलाम है उन 2, 5, 10, 20, 50 रुपए की चीजों के। इनकी औकात इससे ऊपर नहीं है। ये 10, 20, 50 पैसे के वो क्या होता है गुटखा, उसके अब सोचो जो इतनी सी चीज का गुलाम हो, उससे तुम क्या एक्सपेक्टेशन करोगे, क्या सोचोगे इसके बारे में? तो ऐसे लोगों के जीवन के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान भला करे, क्योंकि ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है, निरे दर्जे के झूठे हैं। ये अगर ये कह रहे हैं मैं तुम्हारा हूं, कसम खा रहा हूं, अरे इनकी बात कभी विश्वास मत कर लेना। चाहे ब्रह्मा को अपने साथ में ले आए, जब ये अपनी औलाद के नहीं है, अपने माता पिता के नहीं है, अपनी पत्नी के नहीं है, तो तुम्हारे क्या होंगे? आप सोचो। और बहाने ऐसे ऐसे हैं कि पूछो नहीं। आजकल सोसाइटी ऐसी है, वो डील करने में ऐसा करना पड़ता है, वो नींद नहीं आती है तो ऐसा करना पड़ता है, तो टेंशन होती है तो ऐसा करना पड़ता है। मैं बस मैं क्या कहूँ, इस समय अपने आप को रोक ही पा रहा हूँ, बस ये समझ लो, वरना मेरे पास बहुत शब्द हैं इनके पास कहने के लिए। ये 2 कौड़ी के लोग करना पड़ता है। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग बता सकता हूं जिनके अरबों खरबों के एम्पायर हैं, और जो कोई गुटखा या शराब का सेवन करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं वो ऐसे ही पहुंच गए इतनी ऊंचाई पर। बहानेबाजों, तुमने अपने जीवन को नर्क बना रखा है और बहाने ढूंढ रहे हो कि स्वर्ग था तुम्हारे अंदर। इसका मतलब तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि तुम बिना नशे के कोई काम कर सको। तो इसका मतलब तुमने क्या किया? नशे ने काम किया। तुम काय को फिर डिंगे हाट रहे हो कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया? अगर तुम ये कह रहे हो कि नहीं वो डीलें उसी के द्वारा होती हैं और टेबल पे होती हैं और इस पे होती हैं, तो इसका मतलब उसको श्रेय दो ना। तुम श्रेय क्यों लेते हो? फिर तुम क्यों श्रेय लेते हो कि तुमने ये कर लिया वो कर लिया? फिर तो कहो कि वो नशे को धन्यवाद, माला बना उसको, उसने मेरे को बिजनेस दे दिया, उसने कर दिया, मैं तो नाकार हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मैं उस दिन उस तरह उसको उसके साथ ऐसी पार्टी नहीं करता तो मेरा डील नहीं होता। तो फिर एक काम करो, वही करो, वो खाली बोतलें घर पे ले आओ, उन पे माला चढ़ाओ, लड्डू पेड़े चढ़ाओ और कहो कि मेरे ऐसे नाकारा के ऊपर ऐसी ही कृपा करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी बदौलत हूं। करो ऐसे। जिस इंसान को इतनी शर्म नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, माता पिता जिसके वजह से लज्जित हो रहे हैं, वो इंसान नशे में अपने आप को जिस दिन खत्म कर लेगा, उस पत्नी का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जिनको आज तू अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, कल को वो गरीब, वो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ने लायक स्थिति नहीं रह जाएगी उनकी। जिस पत्नी को जो अच्छे शौक करा रहा है, कल को वो ये भी सोच लेगी कि हाय मैं 150 रुपए की साड़ी पहनूं कि 15,000 की पहनती थी मैं, तो अब मैं क्या करूं? बताइए मैं गलत कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? मतलब आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मेरी बात में आप सार्थकता देख रहे होंगे, और आप समाज से, आपको सबको मालूम है। तो जो सज्जन ये कह रहे हैं कि ये पूजा आदि दिखावा है, और जो शराब के सेवन करने वाले हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वो आपको सही कर देंगे तो सत्य बात हो जाएगी, और ये दिखावा तुम बंद कर दो। वो तो तुम परमिशन तो दो, ये तुम्हारे संग बैठ के पीना चाहते हैं, लेकिन बस ये है कि तुमने डंडा कर रखा है कि तुम घुसे आए घर में तो तोड़ देंगे टांगे तुम्हारी। ये नीच लोग हैं। हो सकता है आप लोगों को बुरा लग रहा हो अपनों के बारे में सुनने में, मगर मैं क्या करूं, मैं तो हुई कड़वा, इसलिए मेरे ज्यादा मित्र नहीं है, मुझे ज्यादा लोग सुनते नहीं है, कड़वा हूं ना इसलिए। लेकिन क्या करूं, आप लोगों ने 6 रस होते हैं, 6 रस होते हैं, 6 में से एक कड़वा होता है। 6वां रस, कड़वा रस हम लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया। टूथपेस्ट भी मीठा हो गया, ये भी मीठा हो गया, वो भी मीठा हो गया, दवाई भी मीठी हो गई। तो भैया 6वां रस अगर नहीं दूंगा तो जीवन कैसे चलेगा? वरना डायबिटिक के सारे पेशेंट हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा कड़वा लेते रहा करो, गोविंद कल्याण करेंगे। अगर आपको लग रही है मेरी बात में दम है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लिख दीजिएगा इतने मिनट पर जो लोग पीते हैं, जो लोग गुटखा करते हैं, वो जरूर सुन लें। उनकी बहुत तारीफ की है किसी ने, और फिर वो मुझे गालियां देंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, आपको बताता हूं। वहां लिखा था जहर खाने वाला अकेला मरता है। वहां लिखा हुआ था जहर खाने वाला अकेला मरता है और शराब पीने वाला पूरे कुनबे सहित मरता है। और गलत नहीं लिखा था, क्योंकि जो जहर खाएगा वो एक ही बार तो खाएगा, मर गया। लेकिन जो पी रहा है वो तिल तिल खुद मर रहा है और परिवार को मार रहा है।
स्वाभिमान मर रहा है, इज्जत मर रही है, सामाजिकताएं मर रही हैं। तो गलत नहीं लिखा था वहां पर कि शराब पीने वाला अकेला नहीं मरता, सबके साथ मरता है।